को मिल रहा है। कोर्ट ने रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी यानी कि संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच वारदात वाली रात की एक तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर आरजीकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की है। इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, जो हम तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं। यह तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था। ये सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो है आपको दिखा रहे हैं, इसमें संजय रॉय आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये वही संजय रॉय है जिस पर डॉक्टर की रेप और हत्या का आरोप लगा है। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर जांच में अब तक जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली हैं, लेकिन संजय रॉय के दोस्तों ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उसे लेकर जो दावे किए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। संजय रॉय को 26 साल से जाने वाले उसके दोस्तों ने बताया कि शराब पीने के बाद संजय रॉय भेड़िए जैसा व्यवहार करता था। दोस्तों की बहनों पर भी उसकी बुरी नजर रहती थी। ये बताइए भाई कि ये जो संजय रॉय है कब से जानते हो इसको आप? ऐसे सर मेरा एज 30 ईयर हो गया है, तो 26 ईयर से जानते हो। 26 साल से जानते हो। कैसा व्यवहार में आदमी वो था ये? सर मतलब ऐसे नॉर्मल जब वो ड्रिंक नहीं करके रहता था तो वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपना घर से आता था, सिगरेट पीता था, चल जाता। जब वो ड्रिंक कर लेता था उसके बाद किसी की माँ बहन को वो माँ बहन नहीं समझता था। क्या करता था मतलब? बहुत दरिंदा था, बहुत दरिंदा था। हम लोग खुद देखे सर उसको। वो मतलब हरीश मुखर्जी रोड में मतलब एक लेडी है, उसका फैमिली, उन लोगों का फैमिली को उन लोगों का फ्लैट से निकाल दिए। बेहाला में रहती थी उन लोग, क्योंकि उन लोगों का वो उसका बड़ा लड़की साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो लोग चिल्ला मिल्ली करते थे वो लड़की, तो उन लोगों का फ्लैट से उन लोगों को निकाला गया। तो उन लोग पहले पीजी में सो रहे थे, रास्ता में सोते। अभी आपको मिल जाएगा, ये अपना सिग्नल से राइट साइड जा रहे हैं। हाँ। पेट्रोल पंप हरीश मुखर्जी रोड, उसके ऑपोजिट साइड में बस स्टैंड है, ठीक है। तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ क्या करता? हाँ, वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से जा रही थी, ठीक है। उसके छोटे बहन के पाँव में बाइक उठा दिया, वही जो पल्सर बाइक था उसका। अच्छा, ठीक है। तो वो बोली कि मेरा दवा करा दीजिए भैया, तो उसको गाली गलौज भी दे रहा था। अच्छा, छेड़खानी कर रहा था। जी। उसको बोल रहा था तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुमको ट्रोमा में लेके जाता हूँ। और ये सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पॉस्ट एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था, ऐसा समझिए। घर द्वार था? जी सर। अच्छा, तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीज़ों का? ये सर, ये एडिक्शन ही था सर। संजय रॉय भवानीपुर का रहने वाला था और संजय रॉय को लेकर अब पूरे देश के अंदर गुस्सा है कि उसे फांसी दो। संजय रॉय का एक बचपन का दोस्त हमारे साथ है, जिसकी अब संजय रॉय से कोई दोस्ती नहीं है। उनका काफ़ी पहले झगड़ा भी हुआ था, बात करते हैं। ये बताओ भाई कि ये संजय रॉय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद मैं किसी को नहीं पहचानता था, कौन माँ है कौन बहन है। जिसका तिसका साथ कचरा करता था, उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा मतलब क्या करता था? मैंने वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे। आता तो भगा देते थे हम लोग के पास। मत दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते बियर लेके आया था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया। मेरा क्या कर रहा था, बोला हम पिलाया हम खिलाया थे, हम ही को ही कर रहा। तो हम धक्का उक्का दे के उसको चल गया। हम बोला आइंदा से हमसे बात क्या बोलता था अपने आप को, क्या बताता था? यहाँ रोप जमाता था क्या? वो हम लोग को तो रोप, देखिए भैया हम लोग को कोई रोप वो जमा नहीं सकता। क्या उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, बायोडेटा। क्या बायोडेटा? थोड़ा बताओ ना, थोड़ा। अब तो जनता जानना चाहती है कि क्या वो ऐसी सबको भपकी देता था। हम पुलिस है, ये वो है, यहाँ का पुलिस पोस्टिंग हुआ, हम यहाँ का पुलिस बन गया, वो हो गया, बोलते रहता था। ये उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का, और ये गंदी वीडियो देखता था। हाँ, ये हो सकता है। पत्नी जो थी, एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो सभी जानता है। उसका 4 तो शादी है, 4-5 तो शादी। 4-5 तो शादी उसको सभी जानता है। एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। हाँ। कोलकाता रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पिछले 8 दिन में सीबीआई 100 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, और इन सब के बीच में संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट की तलवार भी लटक रखी है। सीबीआई को संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन मिल चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने संदीप घोष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी है, जिससे संदीप घोष की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में पीड़िता के पिता ने एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता ने कहा, सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, लेकिन 10 दिन की जांच के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीड़िता के पिता ने मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। कि हम मांगेंगे कि उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। आखिर सीबीआई को इन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स पर क्यों शक है और क्यों इन चारों डॉक्टर्स के बयान सीबीआई के गले नहीं उतरे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। में बीजेपी ने बंगाल के कई शहरों में किया था। बीजेपी के कुछ नेता वहां पिछले 5 दिन के धरने पर भी बैठे हैं। और इसी बीच बीजेपी ने कोलकाता केस के विरोध में बंगाल के अलग अलग शहरों में थाने का घेराव किया। इस दौरान खूब हंगामा भी हुआ। नंदीग्राम में थाने का घेराव करने पहुंचे बीजेपी समर्थकों ने पूरा जोर लगाकर थाने का गेट ही खोल दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अंदर की ओर भागे। वैसे गेट खोलने से पहले वहां पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को रोकने की कोशिश की। इस चक्कर में खूब धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारी थाने के गेट को ऐसे हिलाने लगे जैसे पेड़ की डाली हिला रहे हों और फिर वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद फिर खींचतान हुई। कुछ प्रदर्शनकारी मौका देखकर आगे निकल गए और जो पुलिस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। नंदीग्राम में थाने के अंदर बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को थाना परिसर में घुसने से तो नहीं रोक पाई, लेकिन वो थाने के अंदर दाखिल नहीं हो पाए, जिसके बाद वो थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। कोलकाता केस के मुद्दे पर बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नंदीग्राम के अलावा हुगली में भी प्रदर्शन हुआ। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने नंदीग्राम जैसा ही हंगामा किया और थाने के गेट पर खड़े पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस वालों ने उन्हें थाने के घेराव से रोका तो हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को हटाकर थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। हुगली में प्रदर्शन के दौरान खूब नारेबाजी हुई। बीजेपी समर्थकों ने थाने में घुसने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें नंदीग्राम जैसी सफलता नहीं मिली और बीजेपी के समर्थक थाने के गेट पर ही संघर्ष करते रहे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी पर डॉक्टर तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, सियासी पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी ने तो लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया। ममता सरकार के खिलाफ विरोध जताया। एक तरफ कोलकाता केस पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के मुख्य आरोपी पर शिकंजा कस दिया गया। और संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि खबर आई कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी। इसके अलावा अदालत ने संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी संजय रॉय पर शिकंजा कस गया, क्योंकि घटना वाली रात की तस्वीर सामने आई। बताया गया कि तस्वीर आरजीकर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी और तस्वीर में संजय रॉय को अस्पताल के अंदर दाखिल होता देखा गया। इस मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने संजय रॉय का पुराना इतिहास भी खंगालना शुरू कर दिया। इस बीच सीबीआई संजय रॉय के घर भी गई, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम भी संजय रॉय के भवानीपुर के उसी घर में पहुंची। ये संजय रॉय का घर है, बहुत ही छोटा सा घर है भवानीपुर का। ये बस एक कमरे का घर है जिसमें सीबीआई की टीम यहाँ पर आई। कोलकाता केस में संजय रॉय के अलावा सीबीआई ने संदीप घोष पर भी पकड़ बनाए रखी, क्योंकि संजय रॉय और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बीच कनेक्शन का शक है और इसीलिए सीबीआई ने संदीप घोष से लगातार 8वें दिन पूछताछ की। पिछले 7 दिनों में सीबीआई संदीप घोष से 80 घंटे से ज्यादा तक सवाल जवाब कर चुकी है। इसके अलावा घटना वाले दिन आरजीकर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 10 पुलिस वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। और अब एक बड़ी खबर कोलकाता से है। कोलकाता में एक बंगाली एक्ट्रेस पर हमले का मामला सामने आया। बीते रोज दक्षिण कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने बंगाली एक्ट्रेस पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद पूरे मामले की जानकारी दी।
लाइव के दौरान एक्ट्रेस काफी डरी और सहमी हुई दिखाई दी। उन्होंने लाइव के दौरान बार बार ये कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बीजेपी ने भी एक्ट्रेस का वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार को घेरा और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। I was driving, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না, আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে, ইউ সি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी बीच जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की एक महिला रेजिडेंट ने पुरुष रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल लेडी डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उसके साथ भी रेप और हत्या जैसी वारदात हो सकती है, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और अपने स्तर पर जांच शुरू की। जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपनी जांच के बाद पुरुष रेजिडेंट पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टर दिनेश गुलिया को सस्पेंड कर दिया। हालांकि अभी तक पीड़ित रेजिडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रखी है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि महिला रेजिडेंट को पूरी तरह सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। इमीडिएटली हमने उसको सस्पेंड कर दिया। अब जहाँ तक पुलिस प्रशासन का बात है, पुलिस अपने हिसाब से कार्य करेगा। वो जो डॉक्टर हैं वो पुलिस कार्रवाई कितनी चाहती है और किस हिसाब से होगी, हम इस बात के लिए हम लोग बिल्कुल मतलब पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि वो महिला रेजिडेंट परेशान ना हो, उनको वर्क एटमॉस्फेयर सेफ और साउंड सेफ मिले, उनको किसी तरह से कोई परेशान ना करें। ये बात हमने सुनिश्चित कर दी है। अब वो उस पर लड़के पे कार्रवाई कर दी है। उस कार्रवाई का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसिप्लिनरी कमेटी तय करेगी, बट अभी आते ही रिपोर्ट्स को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं।